सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आप देख सकते हैं हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 से भी ज़्यादा छोटे बड़े सभी कुश्ती प्लेयर, कुश्ती पहलवान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें, उत्तर यूपी हो, दिल्ली के पहलवान हो या फिर हरियाणा के, सभी यहाँ पे एक ही मांग को लेकर आए हैं कि बृजभूषण शरण जो कि कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें निष्कासित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। क्योंकि आपको बता दें, यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है उसको देखते हुए सभी यहाँ पे कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टार खिलाड़ी भी यहाँ पे एकत्रित हैं और वे अभी गए हैं और 72 घंटे तक की एक, जैसे कि आपको बता दें, 72 घंटे का एक समय दिया गया है। अगर उसके अंतर्गत अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार द्वारा और प्रचंड हो जाएगा, आपको बता दें। और समस्त कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। 200 से ज़्यादा कुश्ती प्लेयर यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, आपको बता दें। और सीधे तौर से प्लेयर्स का यही कहना है कि इसमें खेल मंत्रालय सीधे से हस्तक्षेप करे। फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े जो सदस्य हैं वे इसमें हस्तक्षेप कर एक निर्णायक कार्रवाई कर इस पर अपना निर्णय लें। सभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पर आगे क्या कुछ रुख रहेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। क्या कुछ इस पर निर्णय आएगा इस पर भी जानकारी देते रहेंगे और सभी का वक्तव्य आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं करीब 200 से ज़्यादा कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस बात की मांग को लेकर बृजभूषण शरण जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें हटाया जाए पद से। और सभी देख सकते हैं प्रदर्शन में लगातार हिस्सा बनते जा रहे हैं कुश्ती प्लेयर्स। आपको बता दें, उत्तर यूपी और दिल्ली या फिर आपको बता दें हरियाणा से जुड़े जितने भी कुश्ती प्लेयर्स हैं वे इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं धीरे धीरे। और इन सभी युवाओं से जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनकी मांग है और इसके बारे में पूछेंगे क्या उनको पूरी जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में। आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं जो कि, और 200 से ज़्यादा अधिक कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे बृजभूषण शरण जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें यहाँ पे हटाए जाने की मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी, चाहे यूट्यूब न्यूज़ चैनल से हो या फिर नेशनल चैनल से, सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए समस्त कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए और कुछ उत्तर यूपी से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं, कुछ दिल्ली के हैं और सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। छोटे बड़े सभी पहलवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें, कुश्ती के पहलवान सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा छोटे बड़े सभी पहलवान यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चाहे उत्तर यूपी हो, हरियाणा हो या दिल्ली के सभी पहलवान यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। आप देख सकते हैं भाई पीछे चला जाओ, मीडिया वाला साथी है ना, पीछे चला जाओ। जो भी हमारे पीछे चला जाओ, बर्खास्त करो। हाथ उठा के एक बार समर्थन करेंगे सभी, बर्खास्त करो बृजभूषण को और उसकी टीम को, बर्खास्त करो बृजभूषण और उसकी टीम को, बर्खास्त करो। ये शोषण हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये शोषण अब नहीं सहेंगे, ये शोषण अब नहीं सहा जाएगा। भारत माता की आवाज दो, WFI मुर्दाबाद, बृजभूषण मुर्दाबाद। तो दोस्त, आप भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशीष। तो कौन से स्टेट से आए हैं? हम हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ जी, ये पहलवानों को क्या
पहलवानों फाउंडेशन में वो इस तरफ आ जाइए, हाँ जी, क्या है पूरा मामला बताइए। क्या हमारे पहलवान है खिलाड़ी हरियाणा के, इनको फाउंडेशन में कोई वो ज़्यादा वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारी जो पहलवान लड़कियाँ उनको मतलब यौन शोषण के बताए जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं यहाँ पर। तो उन्हीं को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे आप एकत्रित हुए। हाँ, सभी पहलवान आए, हमारे हरियाणा के सभी पहलवान यहीं पे आए। कुश्ती फेडरेशन संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो कि 10 सालों से वो लगातार इस संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, मेरी राय यही होगी, यही है। और 72 घंटे का एक समय दिया गया है, अगर 72 घंटे के अंदर अगर कोई फैसला नहीं लेती है, केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर आप लोग भी इसमें लगातार बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम यहीं पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो यहीं पर मिलेंगे, यहीं पे धरना देंगे। साथ देंगे। हाँ, साथ देंगे हम सबको। थैंक हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, ब्रजभूषण मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है और सरकार से ब्रजभूषण जो बाहुबली है उससे बिल्कुल लड़ने की हिम्मत हमारी बेटियों ने दिखाई है, हमारे पहलवानों ने दिखाई है। हम इनके साथ हैं। जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का भी भाई तहे दिल से धन्यवाद है। हमें चाहिए न्याय, न्याय चाहिए इस सरकार से। हमारी बहन बेटियों के साथ कोई भी अन्याय ना हो। आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष के नौजवान पहलवान, सभी सामाजिक संस्थाएं इन पहलवानों के साथ हैं और मैं नम्र निवेदन करता हूं, असली हीरो हमारे ये है। सभी को इनका साथ देना चाहिए। इनकी सच्चाई के साथ हमें खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि किसी के साथ शोषण ना हो। आप अंदाजा लगाओ, ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के खिलाड़ी जब इनके साथ ये होता है तो जो हमारी जूनियर बहन बेटियां हैं, खिलाड़ी है, उनके साथ कितना अन्याय होता होगा। इसलिए आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार मैं फिर इस कुश्ती के पहलवानों की तरफ से और भारत के असली गरीब जो यहाँ बैठी है उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आपने इस दुख की घड़ी में हर एक बंदे को इनका साथ देना चाहिए। आज ये भारत की आन बान से अपना न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर लग रहा है कि 200 से ज़्यादा की संख्या में इनके साथ गलत हुआ है। लगातार देश भर से सभी पहलवान यहाँ एकत्रित होते जाएंगे जब तक साथ देने का ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि 10 सालों से कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाया नहीं जाता। और इस मंदबुद्धि सरकार की आंखें खोले, ब्रजभूषण को जेल के अंदर डाले और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। देखिए, पहलवानों को यहाँ मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको हौसला दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे ही डटे रहें। और ये देखिए, एक बुज़ुर्ग शख्स जो कि यहाँ आए हैं और धरने पर बैठे कुश्ती के पहलवानों को यहाँ प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि वे इस न्याय की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकें। इसके लिए देखिए आप, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स जो कि टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी उन्हें प्राप्त हुई और यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर इनको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का गौरव है सभी पहलवान। और आज सड़कों तक उतर आए हैं तो निश्चय ही बहुत बड़ी एक गंभीर बात है, जिसको लेकर सरकार को सोचना होगा, कुश्ती फेडरेशन संघ को सोचना होगा, खेल मंत्रालय को सोचना होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सोचना होगा इसके लिए, ताकि
इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वे कुश्ती के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हम हरियाणा से और रोहतक जिला। आपको पता है कि क्या प्रदर्शन क्या हो रहा है, कैसे किस लिए थोड़ा सा बताएंगे? ये ब्रजभूषण शरण सिंह है जो कुश्ती के अध्यक्ष है, उनको हटाए जाने की मांग है। उनके पूरे हटाए जाने की मांग है। हम भी चाहते कि वो हट जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये हरियाणा के प्लेयरों को कुछ बैन वैन भी लगा चुके हैं। जिनके क्या पता चोट इंजरी हो उन्हें भी निकाल दिया इन्होंने, बैन लगा दिया 3-3 महीनों का। जो थोड़े दिन पहले अंडर 15 हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये अंडर 15? नंदनी नगर गोंडा में। तो वहाँ पे कुछ प्लेयर नहीं खेलने पाए चोट की वजह से, तो उन पे भी 3-3 महीने बैन लगा दिया इन्होंने। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 साल से ही ये कुश्ती फेडरेशन संघ में है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर देते हैं, अनीति कर रहे हैं। तो इनकी इस प्रकार के जो अनीतियों के विरोध में आप यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी एक यौन उत्पीड़न का मामला भी जो सामने आ रहा है, मामला भी ये पहले लड़कियों का विनेश फोगाट जी ने जो लगाया है। विनेश फोगाट जी ने कहा है, पहलवान जी ने, जो लड़कियों का कैंप था पहले सोनीपत लगता था साथ में, तो अब लड़कियों का कैंप है ये लखनऊ लेके चल लगाते हैं ताकि आसानी हो सके शोषण करने के लिए लखनऊ लेके जा चुके। क्योंकि सारी लड़कियां लखनऊ लेके चले गए। उनका घर ज़्यादा से ज़्यादा वो बता रहे थे कि बहुत दूर तो नहीं है, क्योंकि हम भी कभी ना कभी कंपटीशन खेलने गए हैं, नंदनी नगर साइड यूपी साइड गए हैं हम। तो हम तो यही चाहते हैं जल्द से जल्द ब्रजभूषण को। क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। 17 साल। तो आगे चलकर जैसे कि एक बड़ा कुश्ती प्लेयर बनना चाहेंगे, देश का नाम रोशन करना? देश का नाम, मैं तो देश का नहीं, मैं ये चाहूँ, मेरा तो टारगेट है 2032 ओलंपिक का। मैं तो चाहता हूँ मैं देश के लिए गोल्ड लेके आऊँ बस। तो लगातार इसके लिए तैयारी जारी है? तैयारी मेरी पूरी है सर। 55 kg में। दोबारा से अपना नाम बताएं। मेरा राहुल नाम है और इस भाई का कुणाल नाम है। तो आप सभी सोनीपत से हैं? नहीं, रोहतक से। मैं सोनीपत से। आप सोनीपत? मैं सोनीपत से। अखाड़े में रहते हैं ना साथ। सारे अखाड़े में। आप देख सकते हैं, उत्तर यूपी हो, हरियाणा हो, सोनीपत हो या फिर रोहतक, सभी पहलवान यहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। करीब 200 से ज़्यादा की संख्या में सभी नौजवान पहलवान, छोटे बड़े सभी पहलवान यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि ब्रजभूषण शरण जो कि कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाया जाए, उन्हें तत्काल से निष्कासित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ की जा रही है। हम सबको मैं सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी में हरियाणा से हूँ। हरियाणा से जी। तो सर यही मांग रहेगी लगातार? सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, कोर ऑफ APTC से मैं रिटायर हूँ। कमाल की बात है, जांच हुई नहीं, उसकी किसी प्रकार से कोई कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई कमेटी सेटअप नहीं हुई और पहले ही अनर्गल बात हो रही है। यानी कि बेटी को पहले ही जो है ना गलत साबित कर दिया जाता है। यानी कि तुम्हारी मानसिकता ही गलत है। कल को जांच करने वाले कौन है? इन्हीं के नेता, इन्हीं के बड़े बड़े अधिकारी। क्या जांच होगी बताइए? निष्पक्ष जांच नहीं होती। देश के हमारे जो कोर्ट हैं वो भी इन्हीं के अंडर में, वो भी इन्हीं के दबाव में काम करते हैं। इसलिए मुझे तो उम्मीद अपेक्षा नहीं साहब, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये एक सैनिक के नाते मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बनाओ बताइए मेरे को। नहीं, आप जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं उस पर जनता देखी, बिल्कुल जनता देखी है। जनता बिल्कुल यही कहेगी फौजी साहब सही कह रहे हैं, अपेक्षा खत्म हो चुकी है नेताओं से। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट ललित चौधरी। मैं पहले रेसलर ही था, हरियाणा स्टेट में नेशनल चैम्पियन भी मैं रह चुका हूँ जूनियर में। जो हमारे भाई बहनों की जो मांग है ये जायज़ है, ये काफ़ी समय से हमने भी काफ़ी देखा है ये सब चीज़ें। तो जैसे कि महिलाओं के साथ यौन शोषण, चाहे वो कोच हो, रेसलर हो, तो ये तो बहुत गलत है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। अगर कोई हमारी बहन सामने आके अगर बोलना चाहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको सुरक्षा का भी आश्वासन देते हैं। वो घबराए ना बिल्कुल भी, कानून और प्रशासन उनका साथ देगा। और जो हमारे पहलवान भाई बहनों की मांगे हैं वे पूरी होनी चाहिए। एक नई एसोसिएशन बननी चाहिए और इसमें भारत सरकार को भी थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए इसमें। ब्रजभूषण शरण जी जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से ये वक्तव्य दे रहे हैं कि ये क्या नाम है, उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? सभी ऐसे बोलते हैं, जब इल्ज़ाम लगते हैं तो साजिश रची जा रही है, जब कुछ सामने आ जाएगा तो पता चली जाएगा।
उनका कहना है कि जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे कैसे इल्ज़ाम, कोई झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा देगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, पूरे देश के सामने इंटरनेशनल पहलवान है, पूरी दुनिया देख रही है, झूठ नहीं है, सब सच है। जब तक गिरफ्तारी की एक कोई प्रक्रिया नहीं बन जाती या फिर उनको निष्कासित करने की एक प्रक्रिया नहीं बन जाती तो तब तक क्या प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ, वो तो हमारे सामने तो जीरो है, वहाँ तो हमारा पहलवान जाएगा ही नहीं ना, तो फेडरेशन का क्या मतलब, वो तो ख़त्म है, नई बनेगी, नया सवेरा। और जैसे कि बृजभूषण शरण जी का जैसे कि इतिहास भी रहा है, एक बाहुबली हैं, बाहुबली नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और एक ये मामला है ऐसे बाहुबली दिल्ली में चौराहे पर मूंगफली बेचते हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पे लगा रहे हैं ना? नहीं, आप मैं पकड़ूंगा थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? निशा कश्यप। नमस्कार सर। आज जो आए हैं, आज ये जो देश के पहलवान हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम विनेश जी के साथ खड़े हैं, हम सभी पहलवानों के साथ खड़े हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है बहन बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और वो बृजभूषण जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सांसद हैं, उन्हें इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। किस तरह का बढ़ावा आप दे रहे हैं इस चीज़ को? एक तरफ आप बोल रहे हैं देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, कि कौन से मेले लगा रहे हैं आप, किस तरह का ये काम है? और ये इतनी कड़के की ठंड में शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और मैं आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहती हूँ उनके साथ जल्द से जल्द न्याय हो और बहन बेटियों को जितना जल्दी हो सके न्याय दिया जाए। मैं रश्मि शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, लोक सारंग फाउंडेशन के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहती हूँ और हम तन मन धन से इनके साथ हैं। जब तक ज़रूरत पड़ेगी हम धरना प्रदर्शन में भी बैठेंगे। इधर ही रहेंगे जब तक हमारा वो नहीं बनेगा, इधर ही रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, इधर ही रहेंगे जब तक हमारा फैसला, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तब तक ये आपका इधर ही धरना रहेगा जब तक मांगे पूरी, इसको पद से नहीं हटाया जाएगा तब इधर ही रहेंगे, हम नहीं डरेंगे, इधर ही रहेंगे, कितने दिन लग जाए कोई टेंशन नहीं। एक तरह का भेदभाव जो हो रहा है, ठीक है सर। इस भेदभाव में कारण क्या है? देश में शुरू से इस तरह का भेदभाव होता आ रहा है और सब सरकार आगे बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कर कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ खोखले सपने दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ एक दिखावा है। और जो आवाज़ उठाते हैं उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, जिससे कि जो काम करती हैं महिलाएं वो भी आवाज़ उठा सकेंगी। विनेश जी के साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है। कहीं ना कहीं जगह बहन बेटियां रुक जाती है इस तरह का काम होता है तो, इसलिए हम बहनों के साथ हैं, इन बेटियों के साथ हैं। देश के खिलाड़ी हैं, देश की शान है, ये हमें कैसे भूल सकते हैं? और एक तरफ उनके साथ इस तरह से होता है, शर्मनाक बात है, हम सभी के लिए शर्मनाक बात है। मोदी जी के मैं ये कहना चाहूँगी मोदी जी से कि इस तरह के काम को रोका जाए और बृजभूषण जी से इस्तीफा लिया जाए। लेकिन दिक्कतें आती है, सामना करना पड़ता है। युवा खिलाड़ी भी एकत्रित है यहाँ पे, युवा खिलाड़ी ये भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। दिल्ली से जुड़े कुश्ती प्लेयर और आपको बता दें उत्तर यूपी और साथ ही हरियाणा से जुड़े प्लेयर यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे और इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। सभी की यही मांग है कि बृजभूषण शरण जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए उन्हें हटाया जाए, क्योंकि कुश्ती फेडरेशन समिति के अध्यक्ष हैं। पीछे तो होना ही पड़ेगा। भाई साहब साइड में कुछ लोग पोस्टर्स के साथ खड़े हैं तो उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। तो इस वजह से आप कैसे जो कि जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक यहाँ पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस बात की बिना परवाह किए कि उनके करियर का क्या होगा। नहीं
लड़ाई हिंदुस्तान राजनीति का तो सिखाया बात कोई विरोध प्रदर्शन किसी भी कहीं में नहीं हुआ। यहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ पहुंचे हैं अपने देखिए अपने करियर को दांव पे लगाकर यहाँ पे सभी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और उत्तर यूपी, दिल्ली या फिर हरियाणा से जुड़े सभी छोटे बड़े कुश्ती प्लेयर यहाँ पे एकत्रित होकर यही मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण जो कि कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें तत्काल से हटाया जाए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि 22 तारीख को शायद वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, इसकी जानकारी भी मिली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 22 तारीख तक वो यहाँ पे इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से इस्तीफ़ा देकर कुश्ती फेडरेशन संघ से अलविदा नहीं कहते और समस्त मीडिया के सामने माफ़ी नहीं मांगते और देशवासियों के सामने माफ़ी नहीं मांगते, तब तक वे ऐसे ही डटे रहेंगे। समस्त कुश्ती प्लेयर्स, छोटे बड़े सभी कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे एकत्रित हैं और 200 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पे एकत्रित हैं। उसकी तैयारी होनी है, एशियन गेम्स की तैयारी होनी है और सारी चीज़ों के लिए खिलाड़ी मजबूर है यहाँ पर जुड़ने पर। आप छोटे छोटे पहलवानों को भी इसमें मैदानों पर देखेंगे सब केले खा रहे हैं, यानी कि कोशिश की जा रही है कि उनकी खुराक है कम से कम, अगर ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी बड़े बुद्धिजीवी दीजिए जो हमारा चौथा स्तंभ खड़ा है देश का, इसके सामने बैठे हो। सबसे पहले तुम्हारा सब पहलवानों का फर्ज है, अगर भूल से भी गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के इनसे माफी मांग लेना। और सबसे पहला नियम ये है बना के व्यवस्था बना के तुम्हारा फर्ज है सभी रेसलरों का, पहलवानों का और सभी मीडिया के बंदों से मेरा निवेदन है। सभी मीडिया के हमारे साथियों से निवेदन है कि बजरंग भाई लगा पड़ा है, इसमें विजुअल ले रहे हैं सारे, जो भी जानकारी होगी वो आधे घंटे में 1 घंटे में दे दी जाएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और शांति बनाए रखो, बस ये आशीर्वाद बनाए रखो जो आप बना रखे। मेरे बैठे नहीं खाते पीछे से ये लास्ट वाला चैन है ना, इसे खोल दे कैमरा बैठ। आवाज वहां तक जानी चाहिए, जैसे तिरंगा लहराते हैं ना ऐसे जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय संजय पहलवान जी, जब हम छोटे छोटे थे तो चर्चा सुनते थे कि हमारे देश की शान संजय पहलवान जी। आज हम जब बड़े हुए, 7 कैंपों में रहे तो हमने पता लगा कि हमारे खिलाड़ी जो रात दिन मेहनत करते हैं। इस देश में 3 ही आदमी हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। एक तो फौजी भाई और एक खिलाड़ी और एक हमारी मीडिया जो दिन रात धुंध हो, बारिश हो, कोरोना हो, सब डिसिप्लिन के आदमी है। स्पोर्ट्समैन और फौजी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके बीच में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको उल्टी सीधी बातें कहेंगे। तो सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जो स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन में रहता है। क्योंकि जब मैं बीएसएफ में था तो संजय भाई एक ही बात कहते थे कि वही खिलाड़ी बनेगा जो डिसिप्लिन में रहेगा। और डिसिप्लिन के अलावा जो हमारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इसीलिए हमारे ओलंपियन, हमारी छोटी बहनें यहाँ इतनी सर्दी में बैठी हुई हैं। और मैं इस स्पोर्ट से ये नहीं कह रहा कि मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से अपील करता हूँ कि इस जंतर मंतर से इतिहास लिखे जाते हैं।
आज ये खिलाड़ियों की रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्समैन की लड़ाई है। आज इनके साथ हुआ है, कल कबड्डी वालों के साथ होगा, फिर वॉलीबॉल वालों के साथ होगा, फिर बॉक्सिंग वालों के साथ होगा, फिर क्रिकेटरों के साथ होगा। तो मैं मीडिया से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान की अच्छाई और बुराई दिखाते हैं। हमने भी लड़ाई लड़ी थी कबड्डी की, आज हमारी कबड्डी भी कोर्ट में चल रही है। वहां भी ऐसा ही होता था, वहां भी बच्चों ने लड़ाई लड़ी, कोर्टों तक गए। और आज जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने वाले ओलंपिक में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए वो मंत्रालय में जाते हैं और उनको आश्वासन दिला जाता है। यह आश्वासन को राजनीति का आश्वासन नहीं लेने आए हम। मैं कहता हूं कि भाई आप रात को यहाँ रहोगे तो आपका भाई भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार है। ये रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये उस तिरंगे की लड़ाई है जिन खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की असबब यूज किए। क्योंकि जितने भी अध्यक्ष बैठे हैं संजय भाई, इस पद पे तो ओलंपियन अच्छे खिलाड़ियों को होना चाहिए, राजनीतिक को अध्यक्ष बन के नहीं रहना चाहिए। ये एक रेसलिंग में नहीं है, हॉकी में जाओ, बॉक्सिंग में जाओ, जैसे कि इनकी दादालाई चीज है। ये इनका कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा। जितने अध्यक्ष बैठे हैं हर गेम में अपनी अपनी दादालाई बना रखी है। इसलिए भाई किसान का बेटा है पूनिया जी, ये किसी राजा की औलाद नहीं है, एक किसान परिवार से निकलकर वो तिरंगा लहराया है। तो कौन सा खेल मंत्री झंडा लहराया जाके जाओ दूसरे देश में नाम रोशन करके आया हो। तो हमारा कष्ट कमाई का पैसा लेकर राज करते हैं ये लोग और खिलाड़ियों का अपमान करते हैं। मैं मीडिया वाले से कहना चाहता हूं, उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ जो हमारे इतनी सर्दी में हमारे ओलंपियन जिनको हम ताज पे रखते हैं, जब मेडल लेके आते तो प्रधानमंत्री भी आते हो, हमारा मेडल आ गया। तो आज प्रधानमंत्री की कोई स्पीच नहीं बनती खिलाड़ियों के लिए, खेल मंत्री की नहीं बनती, गृह मंत्री की नहीं बनती। वो क्या सोचेंगे, खिलाड़ी हैं, 4 दिन बैठेंगे, 5 दिन बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। लेकिन पूनिया भाई, आप मेरे छोटे भाई हो, 10 दिन नहीं पूरे साल 2 साल ये लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कबड्डी फैमिली की तरफ से आप लोगों के साथ हैं, तन मन धन से। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये दिनेश भाई आपके साथ है और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मलक सिंह विर्क है जी, मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पर सभी कुश्ती के खिलाड़ी छोटे बड़े सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, 200 से ज़्यादा की संख्या में है। सिर्फ एक ही बात की इनकी मांग है कि जो कुश्ती फेडरेशन संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उन्हें हटाया जाए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तत्काल। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या आपका वक्तव्य है? देखिए जी, एक वो बड़े एक ऊंचे ओहदे पे हैं और अगर जो उनके ऊपर ये आरोप लगा है तो सबसे पहले तो उनको वो वहाँ से उस अपने त्यागपत्र देना चाहिए और उसके बाद में फिर इसकी निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। और इस पीड़िता जो कोई भी है जो मतलब भी उन चीज़ों को ये आया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक ये खेलों के मतलब भी उसमें खेल भावना आहत हुई है और इसका गलत संदेश गया है लोगों के बीच में। और हम आस करते हैं कि इन जो यहाँ पे इनका जो कार्य जो है वो एक खेल भावना दिखाने वाला है, लेकिन आज ये जो है यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें खुद देख के उस बड़ी पीड़ित बड़ा ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसी तस्वीरें देखनी पड़ रही हैं कि एक पदक विजेता जो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश विदेश में हमारा नाम, हमारे भारत का नाम रोशन किया है, वे आज धरने पर बैठे हैं। उन्हें किसी प्रकार की ऐसी कोई सहूलत नहीं चाहिए, कोई इसके लिए नहीं कि यहाँ पे वह अपने किसी और रीज़न से बैठे हों, वो अपने आत्मसम्मान के लिए आज यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? उसमें यही है कि ये जो है ना एक ये सारा इसको अलग करके और इनको जो है प्रेरित किया जाए कि ये और पदक लेके आएँ और इनको मनोबल इनको बढ़ाना चाहिए, ना कि गिराने में इनका मतलब भी उस चीज़ का होना चाहिए। तो हमारा तो ये भी कोई उस चीज़ का है कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए और वहाँ पे आप एक संदेश उसमें जाए और इन खिलाड़ियों के प्रति मतलब भी जो है हर व्यक्ति की जो है देश में सहानुभूति है। तो कहीं ना कहीं मतलब भी ये देखिए एक न्याय से ये वंचित ना रह जाए
तो जिसमें जो कोई और मतलब भी रूप ले लिया जाए, जो क्योंकि जनता जो है वो एक अब ये जैसे आपके प्रति अब मतलब उनमें संदेश एक अच्छा जाना चाहिए कि इनको न्याय मिलना चाहिए। खेल मंत्रालय द्वारा और कुश्ती फेडरेशन संघ द्वारा क्या कुछ निर्णय होना चाहिए कि जो अध्यक्ष का चुनाव है वो किन के बीच में से होना चाहिए, क्या खिलाड़ियों के बीच में से किन के बीच में? देखिए जी, इसके ऊपर तो हम ज़्यादा मतलब वो नहीं कह पाएंगे, लेकिन यही होना चाहिए कि उसमें एक जो व्यक्ति वही वहाँ पे होना चाहिए जो खेल से रिलेटेड हो या जो खेल से जिसका संबंध रहा हो। बहुत हैं हमारे देश में जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं या अर्जुन अवार्डी भी हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और उनके अगर जो उनके दिशा में होगा, उनके देखरेख में होगा, तो हमारी समझ से जो है वो ज़्यादा जो है ये विकसित हो पाएगा ये खेल। आप आए हैं लखीमपुर खीरी से आए हैं स्पेशली इस धरने में पार्टिसिपेट करने, इनका हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पे एक अन्य कार्यक्रम था, वहाँ पे आए थे। तो जैसे हम सोशल मीडिया में ये देख रहे हैं तो वहाँ से हमने देखा तो हमारे अंदर में भावना आई कि हम भी जो है वहाँ पे जाके इनके साथ में जो इनको है सहानुभूति दी जाए और उसमें जो है न्याय के लिए आवाज़ उठाई, लोगों के बीच में संदेश दें। धन्यवाद। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं? आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ आपका अपना विचार है? मैं यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी है उसको सज़ा दी जाए, बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि बेटियों के ने जो शोषण का आरोप लगाया है, हम बेटियों के साथ हैं सुबह से, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम इनके साथ हैं। भारत की सभी मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि इन बेटियों का साथ दें आके। अगर आज इन बेटियों को ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे तो आने वाले समय में हमारी बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। देश के लिए बड़ा शर्मनाक दिन है कि बिल्कुल देश के लिए शर्मनाक इसलिए है क्योंकि देश की जो बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे की शान बढ़ाई, दूसरे देश में तिरंगा फहराया, आज उन्हीं बेटियों को जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है अपने हकों के लिए, और उनके ऊपर शोषण हुआ है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरे देशों में अगर हमारी इन बेटियों का वीडियो जाएगा, जिन बेटियों ने वहाँ तिरंगा फहराया और आज उन बेटियों का शोषण हो रहा है उनके अपने देश में, बहुत शर्म की बात है। बीजेपी की जितनी भी महिलाएं नेत्री हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि कम से कम पार्टी से ऊपर उठ के राजनीति से बाहर निकल के इन बेटियों के साथ आएँ, इन बेटियों का साथ दें। बिल्कुल, अभी तक क्योंकि किसी भी महिला पार्षद, किसी भी महिला सांसद का अब तक कोई वक्तव्य नहीं आया, एक भी महिला ने मुंह नहीं खोला है। और देश के प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहती हूँ, जब ये मेडल लाते थे तो तुम बड़े कहते थे कि हमारे देश का गौरव मान बढ़ाया, हमारे देश का गौरव बढ़ा, तो आज प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पर क्यों नहीं लिखा कि हमारी बेटियों के साथ शोषण हुआ है, उसकी हम निष्पक्ष जाँच करेंगे? कम से कम एक लाइन तो लिख सकते थे प्रधानमंत्री जी। तो यह शर्म की बात है कि हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ग्राउंड पे वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर हमारी इंटरनेशनल बेटियां जो खेल चुकी हैं वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? एक गरीब परिवार की बेटी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी अगर इंटरनेशनल प्लेयर हमारे सुरक्षित नहीं हैं? तो सिर्फ हमारे जो वुमेंस प्लेयर ही नहीं बता रहे हैं कि हमारे जो मेंस प्लेयर हैं उनके निजी जीवन में भी जैसे कि दखल अंदाजी की जाती है बहुत ज़्यादा। जब भी ये कोई शिकायत करते हैं इनको डराया जाता है, इनका मुंह बंद करने के लिए इनको धमकाया जाता है, कभी इनके करियर को आगे ला के रखा जाता है कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तो कुछ बच्चे बेचारे डर जाते हैं और कई घरों में बेटियां जब शिकायत करती तो माँ बाप भी बेचारे शर्माते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप तुम बाहर जाओगे, पुलिस में जाओगे तो अपनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे से शादी कौन करेगा? मैं उन बेटियों से कहना चाहूँगी कि जिसके साथ भी कोई भी ऐसा शोषण हुआ है वो आगे आएँ, शर्माएँ नहीं, डरे नहीं। अगर तुम जितना डरोगे तुम्हें उतना ही ये समाज ज़्यादा डराएगा। तुम शोषण सहोगे तो शोषण तुम्हारा और ज़्यादा होता रहेगा। इसलिए डरे ना सहें अत्याचार किसी का, आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप आवाज़ उठाएंगे तो हज़ारों लड़कियां, हज़ारों माताएं बहनें आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। इस बहन ने कल आवाज़ उठाई तो हमने इनका वीडियो सुना, तो आज देखिए यहाँ पे हज़ारों बच्चे, माताएं, बहनें आई हुई है। कल और ज़्यादा बहनें, बिना डरे, बिना किसी बात का डर परवाह के। डर ना, देखिए डर सबको लगता है, लेकिन जिंदगी मिली है तो अन्याय सह के क्यों जिए? इस दुनिया से जाना तो सबने है, एक दिन अमर कोई नहीं रहने वाला। खिलाड़ी का जीवन जो है, कायर बन के नहीं जीना, कायर बन के नहीं जीना। कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते एक दिन मर जाएं। तो इसलिए कायर ना बने, आवाज़ उठाएं। जो कल होगा, मरेंगे जिएंगे वो अलग बात है, बट जहाँ भी आपको अन्याय दिखे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा पहला कर्तव्य है। अपना नाम बता दीजिए पुनः। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। और
मेरा नाम ईशांत है। तो आप भी गुड़गांव से आए? नहीं, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सोनीपत से आए हैं। तो आप लोग तो लगातार प्रैक्टिस करते रहते होंगे, कुश्ती की प्रैक्टिस, तो आज यहाँ पे आए हैं इंसाफ की मांग को लेकर, क्या कुछ बताया गया? बस इंसाफ मिलना चाहिए, कुश्ती को बढ़ावा मिलना चाहिए। कुश्ती बहुत नीचे पड़ गई, कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। हमारा वापस जो एक टीम जाया करती है हरियाणा से, 2 टीम जा रही, 1 टीम जा है। अब 1 टीम जा रही है। हाँ, तो जुगर हमारी बाण है, हमारे भाई हैं, सबके साथ हो रहा है। तो योटे 5-6 महीनों को हूँ हटा दे, मैं जेल मिल जा तो बढ़िया होगा। तो आपके जो स्टेट की जो सरकार है, जो वो कुछ आपके लोगों की मदद कर रही है, कोई जैसे कि सुख सुविधा दे रही है सभी कुश्ती प्लेयरों को? देख लो, सब तो नुए दे हैं जी, नहीं देते, नुए हैं सब। इसके हटे पास सब कुछ हो जाए, ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो आज जैसे कि कब तक इस प्रदर्शन का हिस्सा बने रहेंगे? जब तक ये लोग बैठे रहेंगे आप रहेंगे यहाँ? वहाँ जी कदे तीर रोज आऊँगे, रोज आएंगे? रोज आऊँगे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम ईशांत राठी है, गांव राजलू गड्डी है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। सोनीपत। हाँ, तहसील गनौर से आया हूँ। हाँ। कितने साल से कुश्ती कर रहे हैं? मैंने 3 साल हो गए जी। 3 साल से कुश्ती कर रहे हैं, तो कुश्ती में आगे भविष्य बनाएंगे? हाँ, बनाऊँगे, ओलंपिक का मेडल लाऊँ जी। क्या मतलब आपकी ये कामना है, ये मतलब ये गोल है कि ओलंपिक के लिए खेलना? हाँ, ओलंपिक में खेलना चाहूँगी। धन्यवाद। पीछे करो। सर पीछे आके जूम कर लो सर, अगर ऐसा ही है थोड़ा सा। मुश्किल ही है। एक भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का धन्यवाद हमारे दोबारा से जुड़ने के लिए। और 2 चीजें अभी सच में आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 17% हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीब है वो यहाँ बैठी है। वो अपने आपने माइक रखवा दिया वहाँ पे के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियाँ थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियाँ हैं, विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। आज बैठक में क्या हुआ? हम सब आत्म सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की बेटियां हैं भैया, हम भी हो गया किसी का नाम आज बैठक में क्या हुआ, क्या चर्चा हुई? मैं जवाब देती हूँ, मेरी बात मैं आगे घुस गया। बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हाँ।
हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना अपने खिलाड़ियों को। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की बेटियां हैं और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं। उसी वंश का हम एक हिस्सा है, तो हम आप सबके बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेटिंग कर रहे हैं कि आप आए हमारे पास में कुछ आप लोगों में से बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनकी इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहे। तो आप देख सकते हैं इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सभी कुश्ती के प्लेयर्स एवं पहलवान जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और एकत्रित होकर सभी ने एक ही सुर में यही बात कही। भारतीय कुश्ती संघ से अध्यक्ष बृजभूषण शरण को तत्काल उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी मांग करते हुए बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक एवं विनेश फोगाट खेल मंत्रालय तक गए और वहां उन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ वहां से जवाब आया, इसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा मिलेगा, अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। जी आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे तो वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे। टाइम जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में, मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फैट है, क्योंकि
जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं। डिमांड्स तो मेन जो बताई थी बजरंग ने कि पूरी फेडरेशन भंग हो और जितनी भी स्टेट्स की सारी फेडरेशन है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बनाई किन्होंने है, वो बनाई प्रेसिडेंट ने है, WFI ने ही हर स्टेट की फेडरेशन बनाई। जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। हम सभी इसी लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, चाहिए कितने भी दिन जाए पर हम यहाँ उसी के लिए बैठे हैं। लंबी लड़ाई, बिल्कुल लंबी लड़ाई। देखो बस हम तो यही चाहते हैं कि जो फेडरेशन है ये भंग हो, और जो हमारी जो स्टेटों में उन्होंने अपने जो आदमी बनाए हुए हैं तो वो भी सब भंग हो। बस हमारी मांग यही है और हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है, और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं, और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं, और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है, और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे, और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। अभी आप दिल्ली जाके मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूं, मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूं खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है, और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे और खिलाड़ियों से मिलकर पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। वो गंभीर किस्म के हैं, और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है, और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे, और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। पदक विजेता कुश्ती के सभी पहलवानों द्वारा जो संगीन आरोप भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए हैं, इन सभी आरोपों के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि 6 बार के सांसद हैं, अपने क्षेत्र में एक बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको बृजभूषण शरण। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद में खासा राजनीतिक रसूख है। यही वजह है सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण जी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। पदक विजेता कुश्ती के पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, इस विषय पर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी
कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। पहले भी बृजभूषण शरण, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, पहले भी सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। अपने अक्खड़ रुख की वजह से जाने जाते हैं बृजभूषण शरण, जिन्होंने 2 साल पहले एक खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मार दिया था। राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध भी बृजभूषण शरण ने डंके की चोट पर किया था। यहाँ तक कि अपनी ही योगी सरकार तो यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि बोलूंगा तो बागी कहलाऊंगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं। औरत भी चुप हो जाती है ये सोचकर कि ये मेरा करियर खत्म ना कर दे, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, इनको फंड्स फेडरेशन ने देना है, इनको अपॉर्चुनिटी फेडरेशन ने देनी है, तो धमका देंगे या डरा देंगे या करियर स्पॉइल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि फिर उस बात का डर इंसान सोचता है कि करियर ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत विलेज से उठकर आए हैं, गांव से उठकर आए हैं, खिलाड़ी ऐसे नहीं बने हैं, कितनी मेहनत करी है। तो उस तरीके से कभी कभी महिलाएं चुप्पी ले लेती हैं, लेकिन उस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो तब नहीं बोली अब बोली तो किसी को अभी कहीं ना कहीं जानबूझ के तंग करने के लिए बोल रही है, ऐसा नहीं होता। जब भी महिला बाहर निकले हमें उसका साथ देना चाहिए। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, ये देश की शान है, ये देश की खिलाड़ी हैं, ये आम महिला से भी ऊपर उठकर हैं। तो अगर इन महिलाओं की भी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री या सरकारें नहीं सुनेंगी, तो फिर किन महिलाओं की सुनेंगे? सड़क पे चलती महिलाओं की तो सरकार ही वैसे भी नहीं सुनती है। मैम 48 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी से बात हो पाई है, किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से कुछ? देखिए, प्रयास इन्होंने किया है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते खिलाड़ी की मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाए, और हम इस बात का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि इनका अपना एक तरीका है जिससे ये अपनी मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम सॉलिडारिटी के तौर पे इनके साथ खड़े हैं। जिस दिन हमको ये लगेगा कि सरकार इनको बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो आप सड़कों पर देखेंगे कि हम इस मूवमेंट को और बड़ा करेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम इनसे बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इनका जो इंटेंशन है सरकार उसी पे सवाल करके इस मूवमेंट को भी जो है पूरी तरह से क्षति पहुंचा दे। देखिए, आप मुद्दों को, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आती है तो पॉलिटिसाइज करती है, तो कभी भी इनकी मांगे पूरी होगी ही नहीं। मैं दामनी आंदोलन किया था, मेरे नाम है मेरा, हमने 6 महीने तक आंदोलन किया, और आज जब पार्टी नहीं बोलती है इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूं कि टॉप 10 के अंदर 4 बीजेपी स्टेट्स हैं। यूपी के अंदर टॉप करता है 56,000 केसेस के साथ में बीजेपी, दूसरे नंबर पे राजस्थान में कांग्रेस, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में बीजेपी, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी। तमाम ये देख लीजिए, दिल्ली जैसे सारे टोटल क्या हाल है देश का, ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का। ये बात इस बात की नहीं है कि कोई प्रोमिनेंट लोग होते हैं तो उनकी चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करना चाहिए, और आप सभी लोगों को कवर करना चाहिए। जो बाकी जनता जो मर रही है, 32,000 केस, आप गूगल कीजिए, 32,000 केस हर साल इंडिया के अंदर होते हैं, और 32,000 ये गूगल करने के बाद पता लगेगा सिर्फ 10% भी FIR लॉज नहीं होती है उनकी। इसका मतलब अगर 10 से गुना करोगे तो 3,20,000 रेप्स होते हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, खाली रेप्स। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं रिकवर, उनको क्यों कवर नहीं करता? उस बारे में कोई बात नहीं करता। क्या बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर औरतें नहीं रहती हैं? कितने लोग मरते हैं डाउरी डेथ से, कितनी भ्रूण हत्या से डेथ होती है, ये कभी भी कोई भी नहीं बोला जाता। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे पॉलिटिसाइज कर रही हैं इसको। कांग्रेस, कोई बीजेपी के शासन में कोई पंगा होता है तो कांग्रेस आगे खड़ी हो जाती है, कांग्रेस के समय पंगा होता है तो बीजेपी आगे खड़ी हो जाती है। इस देश को बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम इस विवाद से कब निकालोगे आप बाहर? जात पात, हिंदू मुस्लिम,
और बीजेपी, कांग्रेस, राहुल, मोदी, बस इसी में चलता रहेगा देश पूरा का पूरा। अब सच्चाई क्यों नहीं दिखाता मेन स्ट्रीम मीडिया? आज सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया आ गया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आप आम जनता की बात क्यों नहीं उतारते, क्यों नहीं दिखाते अपने चैनल्स के ऊपर? इतना ज़्यादा क्राइम्स हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, आम गरीब लोग मर रहे हैं, पुअर पीपल आर डाइंग एंड उनका रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, कोई नहीं बोलता, किसी चैनल में नहीं आता, किसी भी न्यूज़ में नहीं आता, कहीं पत्रिका में कहीं पे भी नहीं आता। क्यों नहीं आता मुझे बताइए ना? क्या ये लोग नहीं है हिंदुस्तान के? ये सिटीजन नहीं है हिंदुस्तान के? गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर? डजंट मैटर, उनकी लाइफ का कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते हैं तो। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कवर मत कीजिए, लेकिन सिर्फ आप प्रोमिनेंट लोगों को ही कवर करेंगे और बाकी जनता के बारे में जिक्र तक नहीं करेंगे अपने उसके अंदर, अपने मीडिया में। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जो मीडिया देश की बात नहीं करता, देश की जनता के इश्यूज़ को नहीं उठाता, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उसको। आज इतनी बुरी हालत हो गई है। आप बताइए कितने लोग थे इनके अंदर जो दामनी आंदोलन के अंदर यहाँ आए थे? हम लोग अकेले संघर्ष करते रहे 6 महीने तक। हमने कितने कानून बनाए, कितना कुछ करवाया, एसिड अटैक का कानून बनवाया, गर्ल ट्रैफिकिंग का कानून बनाया, इतने कानून बनवाए। उसके बाद भी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्यों नहीं आए वहाँ पे कभी भी? क्योंकि वो पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, हम भगा देते हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पे फिर वही विवाद हो रहा है, बेचारों को उनके साथ गलत हुआ है, उन पहलवानों के साथ, उन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ये एक पार्टी विशेष का मैटर नहीं है, ये राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए उसका। यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पावर में सत्ता के अंदर पार्टी है वो कभी भी पूरे नहीं करेगी इनके डिमांड को। क्योंकि अब कांग्रेस ने ले लिया ना जिम्मा कि अगर सरकार को झुकाया तो कांग्रेस ने झुकाया, कांग्रेस आ गई, वहाँ गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।